राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह वीडियो मिथुन राशि वालों के लिए विशेष है। मिथुन लगन वाले भी इसको देखकर लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस वर्ष 2023 के जो बचे हुए ये 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में घरों के योग संयोग क्या संकेत दे रहे हैं मिथुन वालों के लिए। जीवन के विभिन्न क्षेत्र, भाग्य का साथ, कैरियर, धन की स्थिति, निजी जीवन, इनमें आप अपना व्यवहार कैसा रखें कि अधिकतम लाभ आपको मिल सके। ज्योतिष में सबसे बड़ी रेमेडी होती है, सबसे बड़ा उपाय होता है कि घरों की तरंगों के हिसाब से अपने व्यवहार को बदल लेना, टू एक्ट लाइक प्लेनेट वाइब्रेशंस, जिससे 2023 में तो अधिकतम सुख और लाभ आपको मिल ही सके, साथ ही 2024 की भी मजबूत नींव रखी जा सके। इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी खुशखबरियों की, जो कि 9 रहेंगी, तथा 5 महत्वपूर्ण सावधानियों की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके भाग्य पक्ष की। तो आपके भाग्य के जो स्वामी हैं वो शनि देव हैं, जो कि सब राशि के हैं, मतलब मूल त्रिकोण राशि अपने कुंभ में नवम भाव में ही चल रहे हैं, तो मजबूत स्थिति बनती है। लेकिन जून से जब से वो वक्री हुए हैं तो वो अष्टम भाव का भी, अपने से एक पिछले भाव का अष्टम भाव का भी फल दे रहे हैं। तो उतार चढ़ाव के साथ भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आने वाले 4 नवंबर को शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो भाग्य का साथ आपका बहुत मजबूत रहेगा। उस भाग्य का जो पुश है वो बढ़ जाएगा। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको लक फैक्टर, भाग्य का पुश चाहिए, वो आप 4 नवंबर के बाद कर सकते हैं। राशि स्वामी बुध को देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला भाव और उसका स्वामी सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, आपके खुद के बारे में बताता है। हाउ यू रिएक्ट टू द सराउंडिंग, आपका एटीट्यूड, आपका व्यक्तित्व। और पहला भाव और पहले भाव का स्वामी ही बाकी के 11 भावों और 9 घरों के फल को भी भोगता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है पहला भाव और उसका स्वामी। सितंबर में बुध सिंह राशि में रहेंगे और 1 से 17 तारीख तक सूर्य भी साथ रहेंगे तीसरे भाव में। तो बुधादित्य योग भी रहेगा। छोटे भाई बहनों, मित्रों, नजदीकी रिश्तेदारों का जो साथ सहयोग है वो आपको अच्छा रहने वाला है। जो मिथुन वाले आर्ट एंड क्रिएटिविटी, लेखन, सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया, इंटरनेट, जर्नलिज्म, इन सब से जुड़े हैं, उन मिथुन वालों को इस समय का विशेष रूप से लाभ उठाना चाहिए। छोटे भाई बहनों, मित्रों के साथ यदि आप कुछ अच्छा, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत सही रहेगा। तीसरा महत्वपूर्ण टाइम पीरियड है 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक। बुध आपके चौथे भाव में रहेंगे, कन्या राशि में ही उच्च के बुध भद्र नाम का राजयोग बनाएंगे। तो जमीन जायदाद का मामला हो, सुख सुविधा के साधन का जो मामला है, इसमें आपको विशेष सुविधा इस समय के दौरान मिल सकती है। माता से संबंध सहयोग भी अच्छा रहेगा, माता के स्वास्थ्य में भी सुधार नजर आएगा। साथ ही आपको पद प्रतिष्ठा, यश, मान, सम्मान भी मिल सकता है। बुध आपकी राशि के स्वामी तो हैं ही। एक टाइम पीरियड है 18 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच का, जिसमें बुध पंचम भाव में रहेंगे आपके तुला राशि में। तो लग्नेश का बुद्धि भाव में जाना शुभता का समय रहता है। और इसके साथ ही जो आपके कर्म के स्वामी है बृहस्पति, वो लाभ भाव से दृष्टि भी डालेंगे बुध पर। तो बुध और बृहस्पति सम सप्तक रहेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। तो नौकरी में पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन इस योग के कारण आपको इस समय मिल सकता है 18 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में। स्पेकुलेशन में, निवेश कार्यों में, स्टॉक मार्केट में, इन सब में आपको लाभ हो सकता है। सडन गेन आपको प्राप्त हो सकता है, तो इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट जॉब्स, कला, रचनात्मकता, कम्युनिकेशन, लेखन से जुड़े मिथुन वालों को भी इस समय लाभ की स्थिति बनेगी। अगला टाइम पीरियड है 27 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच का। तब जो बुध का प्रभाव है वो आपके पार्टनरशिप के भाव पर रहेगा। वैवाहिक जीवन में आपकी मधुरता बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा आपका, व्यापारिक उन्नति होंगी, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, तथा व्यक्तित्व भी इस समय के दौरान आपका प्रभावशाली रहेगा। अब बात करते हैं धन लाभ की, प्रॉफिट्स की, गेन्स इन लाइफ। तो मिथुन वालों के लिए जो बृहस्पति हैं वो व्यापार के, नौकरी के और कर्म के स्वामी हैं, और वो लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो काफी मजबूत स्थिति बनती है, यानी कि जो भी कर्म किया जाए उससे लाभ होगा। लेकिन चंडाल दोष से वो ग्रसित हैं, राहु भी उनके साथ ही गोचर कर रहे हैं। तो इनकम में स्थायित्व बनाने में आपको परेशानी चल रही है, योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। राहु आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में, और बृहस्पति चंडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे, जिससे आपको काफी लाभ होगा। नेटवर्क सर्कल में लाभ प्राप्ति का मामला हो या इनकम के साधन का मामला हो, उसमें चल रही दुविधा और कंफ्यूजन ये आपकी दूर हो जाएगी।
बृहस्पति के प्रभाव से कैरियर में दूरदर्शिता, नैतिकता का एलिमेंट बढ़ जाएगा। आपकी जो भविष्य के लिए बनाई हुई योजनाएं हैं वो सफल होना शुरू हो जाएंगी। आप आगे के लिए भी और अच्छी योजनाएं बना पाएंगे। व्यवसाय से और व्यावसायिक मित्रों से भी आपको लाभ होगा। व्यापारी जो मिथुन वाले हैं उनके लिए भी इससे शुभता बढ़ जाएगी। दसम भाव में राहु आ जाएंगे तो वो भी साम दाम दंड भेद से अब सारे तरीकों को अपनाकर कैरियर में सफलता पाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। राहु 10 में तो दुनिया बस में, ऐसा ज्योतिष में माना जाता है। 30 अक्टूबर 2023 से 1 मई 2024 ये जो टाइम पीरियड है ये कैरियर के स्थायित्व के लिए विशेष शुभता मिथुन वालों को देने वाला है, क्योंकि राहु के जो डिस्पोजिटर हैं, कर्म भाव के आपके स्वामी भी हैं बृहस्पति, और राहु वहां चलेंगे तो राहु के डिस्पोजिटर भी हैं राशि स्वामी, वो 1 मई 2024 तक लाभ भाव में ही रहने वाले हैं। तो जीवन में लाभ को भाग्य का साथ भी 4 नवंबर 2023 से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो भाग्य भाव के स्वामी है शनि वो भी मार्गीय हो जाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 1 मई 2024 के बीच का, ये कैरियर के लिए, धन लाभ के लिए ये बहुत शुभता प्रदान मिथुन वालों को करने वाला है। अगला विशेष महत्वपूर्ण टाइम पीरियड है 1 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच का। इस दौरान शुक्र सिंह राशि में रहेंगे आपके तीसरे भाव में, और शुक्र और शनि समसप्तक होंगे, मतलब लक्ष्मी स्थान के स्वामी एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे। पंचम भाव के स्वामी पर नवम भाव के स्वामी शनि से दृष्टि आएगी, तो ये बहुत अच्छा एक दृष्टि संबंध आपके लिए बनेगा। कला, रचनात्मकता, स्टेज परफॉर्मेंस, डांस, मीडिया, ग्लैमर, फैशन, डिजाइनिंग, शिक्षा, उच्च शिक्षा, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग, इनसे जुड़े जो मिथुन वाले हैं उनको विशेष लाभ इस समय का मिल सकता है। प्रेम संबंध के लिए भी ये समय बहुत शुभ रहेगा। सिंगल हैं तो आप नई शुरुआत कर सकते हैं। संतान प्राप्ति का भी शुभ योग ये शुक्र का गोचर बनाएगा। जो मिथुन वाले संतान प्राप्ति चाहते हैं उनको शुभता मिलेगी, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी शनि की पंचम भाव के स्वामी शुक्र पर दृष्टि रहेगी। साथ ही जो बृहस्पति हैं संतान के कारक, उनकी दृष्टि भी पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी शुक्र पर रहने वाली है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। जो भी मिथुन वाले संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको इस समय के दौरान प्रयास जरूर करना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों में भी ये गोचर आपको शुभता दिलाएगा। इसके बाद एक अगला शुभ पीरियड है 29 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर 2023 के बीच का, जिसमें शुक्र तुला राशि में रहेंगे पंचम भाव में, फिफ्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। तो जिन मिथुन वालों को विवाह करने की इच्छा है उनके लिए ये मजबूत योग बनेगा। विवाह के प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। ये समय प्रेम विवाह के लिए भी बहुत अच्छा है। रिश्तों में नई शुरुआत इस समय के दौरान आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं 9वें सबसे महत्वपूर्ण टाइम पीरियड की, जो कि रहेगा 16 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 के बीच में। साल के ये अंतिम 42 दिन शत्रु बाधा, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के मामलों में विशेष शुभता आपको दिलवा सकते हैं। इस समय शत्रु विजयी होंगे आप। मंगल छठे भाव में स्वराशि में गोचर करेंगे। मंगल आपके छठे भाव के स्वामी है, 6th लॉर्ड इन द 6th हाउस। तो रोब बढ़ेगा आपका समाज में। मंगल शनि की परस्पर दृष्टि संबंध भी आपको विशेष शुभता देगा। मंगल की चौथी दृष्टि शनि पर रहेगी नवम भाव में, और नवम भाव से शनि की 10वीं कार्मिक दृष्टि मंगल पर रहेगी छठे भाव में। तो भाग्य की सहायता से शत्रुओं की चुनौती को समाप्त कर सकते हैं आप। शत्रुओं से भी आपको लाभ मिल सकता है। मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी है, तो लाभ भाव और भाग्य भाव के स्वामियों के बीच का दृष्टि संबंध लाभ के अनुकूल अवसर आपके लिए पैदा कर सकता है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे जो छात्र हैं मिथुन वाले, उनको भी इस विशेष समय का लाभ जरूर मिलेगा। 2023 के इन अंतिम 4 महीनों में कुछ ऐसे टाइम पीरियड भी हैं जिनमें आपको विशेष सावधानी भी रखनी चाहिए। अब उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला टाइम पीरियड है 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच का, जिसमें बुध जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं वो उतार चढ़ाव की शत्रु राशि वृश्चिक में रहेंगे छठे भाव में। तो इस पीरियड के दौरान जो स्वास्थ्य है आपका वो आपको परेशान कर सकता है। इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर रहेगा। लापरवाही ना करें। स्ट्रेस और एंजाइटी आपको बढ़ सकती है। खर्चे जो हैं वो भी आपको परेशान कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चे आपके ज़्यादा हो सकते हैं। उपाय के तौर पर भगवान श्री गणेश की पूजा करें, उन्हें दुर्वा अर्पण करें, और गुड़ का दान मंगलवार को अगर निर्धन को करते हैं तो आपको शुभता जरूर मिलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण पीरियड है जिसमें सावधानी रखनी है वो है 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच का। इसमें शुक्र नीच के रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में। तो बाहरी लोगों की जो दखलंदाजी है वो आपके निजी जीवन में बढ़ जाएगी। मानसिक अशांति आपको हो सकती है इस पीरियड के दौरान।
अनावश्यक खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। सरकारी कार्यों में नुकसान इस समय के दौरान आपको हो सकता है। प्रॉपर्टी का, वाहन का क्रय विक्रय इस पीरियड में अगर करना पड़े तो सावधानी से कीजिएगा। अपने चरित्र का भी आप ध्यान रखें, स्त्रियों का सम्मान करें और माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पण करके उनकी पूजा उपासना करें। तीसरा महत्वपूर्ण पीरियड जो कि सावधानी वाला है वो है 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच का, जिसमें सूर्य नीच के रहेंगे आपके पंचम भाव में। तो पेट की समस्या, हृदय की समस्या, हड्डियों की, आंखों की, इनसे संबंधित जो समस्याएं यदि आपको पहले से चल रही हैं तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। करियर में विशेषकर जो गवर्नमेंट कार्य हैं उनमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। उपाय के तौर पर बरगद का आपको वृक्ष लगाना चाहिए सार्वजनिक स्थान पर, और बड़ों का आप सम्मान करें। मिथुन वालों को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि 30 अक्टूबर के बाद केतु रहेंगे आपके चौथे भाव में, तो माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। माता के साथ वाद विवाद से आपको बचना है। सुख के अनुभव में कमी करेगा केतु का चौथे भाव में आना। मानसिक बेचैनी आपकी बढ़ सकती है। पैतृक संपत्ति का जो विवाद है वो बढ़ सकता है, वो परेशान कर सकता है। भगवान श्री गणेश की आपको उपासना करनी चाहिए जो बुद्धि के देवता हैं। तोतों की सेवा करना भी आपको शुभता देगा। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण पीरियड जो सावधानी वाला है वो है 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच का। क्रोध से आपको इस पीरियड के दौरान बचना है, जल्दबाजी ना करें। चोट चपेट लगने का भी इसमें डर रहेगा। हड्डियों की परेशानी का योग बनता है। सूर्य मंगल रहेंगे छठे भाव में, जिन पर शनि की दृष्टि रहेगी। तो चुनौतियां बढ़ जाएंगी, चैलेंजेस बड़े मिलेंगे आपको, लेकिन धैर्य के साथ यदि आप सामना करते हैं तो सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। उपाय के तौर पर गायत्री मंत्र को आपको जपना चाहिए हर रोज सुबह 10-15 मिनट, और हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार को चोला चढ़ाएं, मतलब ऑरेंज सिंदूर और देसी घी आपको हनुमान जी को अर्पण करना चाहिए। तो आने वाले महीनों में मिथुन वालों के लिए ये महत्वपूर्ण टाइम पीरियड्स हैं। आप अपनी योजना इनके अनुसार अगर बनाते हैं तो ओवरऑल 2023 तो आपका अच्छा बनेगा ही, साथ में 2024 के लिए भी एक मजबूत नींव, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपने जीवन में आप रख पाएंगे। राम राम।